मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, आज आपके लिए बता दें, आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल का हमने दौरा किया, जहां हमने आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर उषा वर्मा जी से हमने बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए यह भी बता दें कि आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यहां से पढ़ लिख कर बच्चों ने आईआईटी और बड़े बड़े टेस्ट क्लियर किए हैं। यही नहीं, यहां से पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब भी पाई है और मेवात का नाम रोशन किया है, साथ के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है। ये भी आपके लिए बता दें, आपने बीबीपुर से अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अब्दुल मजीद का लड़का भी बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए विदेश पढ़ने के लिए गया है। तो इस स्कूल से पढ़ लिख कर बच्चे में वो उत्साह, वो टैलेंट हो जाता है कि वाकई में आगे पढ़ने के लिए और एक नौकरी पाने के लिए मन करता है। ये तस्वीरें देखिए आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल की। हमने पूरी सुविधा जिस तरह से स्कूल के अंदर देखी, वाकई में बहुत सराहनीय थी। और जिस तरह से एक एनसीसी की सुविधा भी इस स्कूल में मौजूद है, ये तमाम जानकारी हमने आज इस स्कूल की डायरेक्टर उषा वर्मा जी से बातचीत करके जानी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं परिचय के आप मोहताज नहीं है, पूरा मेवात आपको जानता है, फिर भी आपके मुँह जुबानी आपका शुभ परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम उषा वर्मा है और आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल हमने आज से 22 साल पहले इसकी यहाँ नींव रखी थी उजीना में। जी मैम। हमारे एरिया को उस समय बहुत ज़रूरत थी एजुकेशन की, जो मैंने यहाँ पर आकर के देखा। और हमारे जो ज़मींदार लोग हैं, गरीब किसान, इनके बच्चे, हमारे मज़दूरों के बच्चे ये थे, और एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक थे कि भाई हमारे बच्चों को गुड एजुकेशन मिले। ये सोच करके हमने ये स्कूल चलाया। और नो डाउट यहाँ पर एक ज़बरदस्त, मतलब मुझे यहाँ पर बच्चों में कैलिबर मिला देखने के लिए, ज़बरदस्त इच्छा मिली बच्चों के अंदर। और इन 22 सालों में हमने अपने आसपास के एरिया के सभी गाँवों के बच्चे हमारे जो यहाँ पर आए, LKG से जो मेरे पास आ गया नीचे से बच्चा, और हम उसे जो है 10th तक लेकर के गए, तो उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। 95, 96 और 10 CGPA लेकर के हमारे पूरी की पूरी क्लास हमारी जो है पास आउट हुई यहाँ से बच्चों। मेन ये है कि अगर बच्चों की बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी हो तो बच्चा कहीं मार नहीं खाता। बिल्कुल। और मेरे जो स्कूल के बच्चों को अगर बाहर के बच्चे लोग देख लेते हैं तो कहते हैं दे आर फ्रॉम मेवात, तो आपको एक अलग ही उनके अंदर एक अलग शान मिलेगी, अलग एक डिसिप्लिन मिलेगा और उनका अलग करैक्टर आपको देखने को मिलेगा। मैम, हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि जिस तरीके से कैसे आदित्य आर्मी जो पब्लिक स्कूल है, मेवात में एक नाम है अपने आप में स्कूल का, और यहाँ के जो बच्चे पढ़ लिख कर नाम भी आगे तक रोशन किया है, वो थोड़ा विस्तारपूर्वक जानते हैं। मैम, बच्चे कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमारे बच्चे IIT में भी गए हैं और कुछ बच्चे हमारे MBBS कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं। अब जो हमारे पहले बैच के बच्चे थे, हमारे जो पहले 4 बैच निकले थे, वो बहुत ही शानदार थे। एक भी बच्चा उसका जो है वो हल्का नहीं है। कहीं पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पहुँचे, बेंगलोर, मेरे टच में भी हैं हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उसके अंदर।
और यानी कि एक बच्चा मेरा बैरिस्टर बनने के लिए बीबीपुर से हमारे जो मजीद भाई साहब हैं उनका बेटा गया है बैरिस्टर बनने के लिए। हाँ, माइंड ब्लोइंग बच्चे जो थे। और मैं ये बता देती हूँ कि वो ऐसे परिवारों से बच्चे थे कि पीछे से बहुत ज़्यादा उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आज उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उन्होंने अपने जो फैमिली को उठाया है और जो आगे उनकी फैमिली में जो चेंजेस मैंने देखे हैं बीइंग एजुकेटेड पर्सन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे ये लगता है कि 22 साल में मैंने कुछ एरिया को अपने बच्चों को कुछ दिया। फैसिलिटीज आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या क्या है, क्या सुविधा है? सबसे पहले तो होमली एनवायरनमेंट। जब बच्चा मेरे यहाँ आता है तो वो पेरेंट्स का नहीं मेरा ही हो जाता है। पहली बात तो होमली एनवायरनमेंट। दूसरी बात उसकी हर चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। मतलब ये तो एक बेसिक नीड्स हैं बच्चों की, अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी, टॉयलेट्स, बैठने के लिए क्लीन जगह। उसके अलावा जो है एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ कि मेवात में होने के बावजूद जब मैं यहाँ आई थी तो ऐसा लगता था कि बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम कैसे कर पाएंगे। मेवात मॉडल के बसेस यहाँ आकर के फेल हो रही थी। उसका मेन कारण यही था कि बच्चों को समझ नहीं आती थी एजुकेशन। तो हमारे बच्चे जब यहाँ आते हैं उसको किसी की भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ डिपेंड है। LKG से लेकर के आप 10th तक का बच्चा उठा लीजिए, एक भी बच्चा आपको ट्यूशन के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। और उनको वो अगर उनको आप ट्यूशन के लिए कहेंगे उसको वो कहेगा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को इतने अच्छी तरह से कराया जाता है बच्चों को सुबह से लेकर के शाम तक, और फिर उनके डाउट्स भी लिए जाते हैं, तो उनको ट्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। सही बात। तो ये जो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो खास जो है आपको एक वो मिलेगा कि डिसिप्लिन मेरे बच्चे मिलेंगे आपको, और सेल्फ मोटिवेटेड मिलेंगे। अपने आप बहुत ज़्यादा इनमें बहुत टैलेंट है कि यहाँ तो टैलेंट तो इतना बिखरा पड़ा है कि बस उसे ऐसे मोतियों की तरह है, अनमोल मोतियों की तरह, उसे समेटने वाला कोई होना चाहिए। सही बात। मैं बीमार भी होती हूँ तो जब मैं यहाँ आती हूँ इन बच्चों को देखती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ, मैं घर पे नहीं रुक सकती। मतलब ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा कि फैसिलिटीज़ में तो ये बेसिक फैसिलिटी तो सबको ही देते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को फैसिलिटी दी है जो बच्चों को एक घर में मिलती है और बाहर जा कर के उसमें खड़ा होने की ताकत आती है समाज से लड़ने के लिए। समाज में फिर वो जाएगा तो किस तरह से अपने आप को टैकल करेगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चों में डाली। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से माँ बाप इस बात से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि भाई स्कूल दूर है तो बस सुविधा होनी चाहिए, या फिर गरीब पेरेंट्स हैं तो वो सोचते हैं कि भाई एडमिशन कैसे लें हम वहाँ पे, तो क्या है? सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम गरीबों के लिए भी अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। जैसे जो पेरेंट्स आते हैं वो अपनी मेरे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हम उस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। विशेषकर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को यहाँ अगर हमारे इस एरिया की गर्ल्स एजुकेटेड हो गई ना तो हमारा समाज और परिवार बिल्कुल उठ जाएगा, क्योंकि एक एजुकेटेड गर्ल अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से डील करती है। तो लड़कियों की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है कि लड़कियां आएँ और उनको जितना भी मेरी तरफ से हो सके हम उनको जो है हेल्प करें उनकी हर तरह से। गरीब बच्चों के लिए भी बसेस का भी हमारा है कि बसेस हम देते हैं, लेकिन बस ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देती कि बच्चा घंटे भर तक बैठ करके बस में ही घूम रहा है, आधा तो वहीं तक लेता है। सही बात है। तो हम एक रूट पर एक बस देते हैं। 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी मैंने बसेस भेजी नहीं है, ताकि बच्चा जो है परेशान ना हो कोई भी। थोड़ा समय में अंत में और ये बताएंगे हमें जिस तरह से अब स्कूल के बच्चों के पेपर हैं चलेंगे, उसके बाद एडमिशन होंगे, कब से कब तक रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा? एडमिशन हम यही सोच रहे हैं कि जैसे अपने स्कूल के बच्चों की बात करें तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम क्लासेस अगली लगा देंगे, क्योंकि फेल होने का कोई सवाल नहीं है किसी भी बच्चे का। ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों ने ली है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसमें, तो नेक्स्ट क्लासेस हम लगा देंगे। वैसे हमारे जो एडमिशन है LKG के हमारे अभी से स्टार्ट हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं हम इस मंथ की कोई उनसे फ़ीस या कोई चार्जेस नहीं ले रहे। एडमिशन चार्जेस हम उनसे अप्रैल में ही लेंगे, जो भी चार्जेस होंगे वो। जैसे अभी बच्चे 3 सालों से घर बैठे हुए हैं तो पेरेंट्स अभी चाहता है कि हमारा बच्चा चला जाए, तो 1 महीने का उसे ये बेनिफिट हो जाएगा। एक तो बच्चे को टीचर्स के साथ अटैचमेंट हो जाएगी, फिर उसे ये भी पता चल जाएगा कि स्कूल में मेरे साथ क्या भी होगा। अदरवाइज वो अप्रैल का महीना उसी में निकल जाता है जान पहचान में आते आते छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, फिर जुलाई में कहीं इंटरेक्शन हो पाता है बच्चे का। तो ये बेनिफिट है। अभी मेरे पास 7-8 बच्चे इस तरह के आए हैं, तो हम और बच्चे ले रहे हैं उसके लिए। मैम हमने एक बात सुनी है कि आप जो आदित्य आर्मी पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर है, चेयरमैन उषा जी है, वो घर घर जाकर खासकर बेटियों के लिए जो माँ बाप नहीं पढ़ाते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं उनको समझाती हैं, ये कहाँ तक सही? मैं घरों में तो बहुत ज़्यादा नहीं गई हूँ मैं, जो जान पहचान के उन्हीं में गई हूँ, लेकिन मेरे रोल मॉडल के लिए एज ए रोल मॉडल जो हमारे मेरा स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में हमारी ड्यूटी लगती है। मेरा मेन फोकस यही होता है
कि बेटियों को एनकरेज करना, पेरेंट्स को एनकरेज करना कि अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके पढ़ाएं। इवन मैं अगर सरकारी स्कूलों की भी बात करूँ तो जहाँ मैं रोल मॉडल गई हूँ, जैसे आपके उजीना में भी 2-3 बार मेरा हुआ है, या आसपास के गाँवों में भी हुआ है, वहाँ पर भी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। जो लेडी टीचर हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो वो भी बच्चों को बहुत मोटिवेट कर, तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया कि यहाँ यहाँ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ मैंने उनकी हेल्प की, पेरेंट्स से बातचीत की ताकि बच्चे ना स्कूल क्विट ना करें, बच्चियाँ स्कूल क्विट ना करें। इवन हम यहाँ एनसीसी भी लाए और एनसीसी में हमारी बेटियों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन है। एनसीसी भी है? एनसीसी गर्ल्स एनसीसी है। इस साल थोड़ा हमने वो किया है क्योंकि कोविड की वजह से अब सबसे बड़ी हमारे समाज की बात यही है, सबसे पहले वो बेटियों को घर बिठाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस कोविड के टाइम में ना अपनी बेटियों को क्विट कर लिया और बेटे मेरे पास यहीं पर हैं, तो वो मेरे को अंदर से टीस बहुत होती है। तो उन्हें मैंने बोला भी, तो उन्होंने कहा जी हम मंथली फ़ीस भी नहीं दे पाएंगे, अपनी बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल में लेके जा रहे हैं और हालात जब सुधरेंगे हम वापस बच्चियों को ले आएंगे, तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं हर तरह से बच्चों के। मैम आखिर में मेवात वासियों से क्या कुछ कहेंगे आप? मेवात वासियों से मेरा कहना ये है कि हमें जो है ना, हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे माइंड को ब्रॉड करती है। ये संकुचित दायरा जो हमारे दिमाग का है ना, वो हमें ना आगे बढ़ने नहीं देता। उसमें हम एक दूसरे के साथ उलझते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। छोटी छोटी बातों पर जो उलझ जाते हैं तो हमारी प्रोग्रेस हुए ख़त्म हो जाती है, हम उसी में उलझे रह जाते हैं। शहर या बाहर के लोग जो आकर के यहाँ तरक्की कर रहे हैं वो किसी फंडे में नहीं पढ़ना चाहते, यहाँ हम अपने पड़ोसियों से ही उलझ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, अगर पड़ोस में भी कहीं से कोई मनमुटाव है, आपको बड़ों के बीच में नहीं आना है, आपको उनसे नमस्ते करके निकलना है। तो जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, तो सामने वाला आपको आशीर्वाद ही देगा, उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकलेगा, चाहे वो आपका कितना भी एंटी क्यों ना हो। तो और रिस्पेक्ट करने से बड़ों से यश, विद्या, बुद्धि और धन, ये जो है ऑटोमेटिकली ऊपर वाला देता है। और मेरा तो यही कहना है कि अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, एजुकेशन दें और उन्हें जो है अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों में हमें डालें। जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और लगता है कि रमज़ान को ये भी पूछना चाहिए था, तो मैं अंत में और क्या कुछ कहेंगे आदित्य आर्य पब्लिक स्कूल को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि ये ऐसी संस्था है कि यहाँ पे हर तरह के बच्चे का स्वागत है और गरीब अमीर कोई नहीं है हमारे लिए इस तरह का। बस आए और एजुकेशन लें, मैं एजुकेशन दे पाऊँ और ऊपर वाला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। कोई भी मेरे यहाँ पर जो एजुकेशन की भूख को लेकर के आए वो शांत होकर के ही जाए, निराश वापस ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपना कीमती। थैंक यू सर। तो आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक बने रहें और देखते रहें RTV भारत।